आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आइए स्टूडेंट, हम अपनी आई के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी आई होती है बच्चे, उसके कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पार्ट है वो है कोनिया। स्टूडेंट, कोनिया क्या होता है? ये हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बनता है। जो हमारा कोनिया होता है बच्चे, उसकी कॉन्वेक्स शेप होती है, मतलब इसकी शेप ऐसी होती है जैसे कि कोई उभरी हुई चीज। जितनी भी लाइट रेज होती हैं बच्चे, वो कोनिया के थ्रू ही हमारी आई में एंटर करती हैं। जो इसका सेकंड पार्ट होता है बच्चे, दैट इज द आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये हमारे कोनिया के पीछे हमें मिलता है। ये एक फ्लैट कलर्ड और रिंग शेप की मेम्ब्रेन होती है। आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है जिसे हम पपिल कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, वो है पपिल। पपिल क्या होता है? ये आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है जिसे हम पपिल कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है। पपिल ब्लैक कलर का क्यों होता है? क्योंकि इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, वो है आई लेंस। जो हमारा आई लेंस है बच्चे, वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जो कि प्रोटीन से बनता है। आई लेंस अपने शेप और थिकनेस को चेंज करते हैं ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाए और जो भी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस पर पड़ रही हैं उनका फोकस रेटिना पर बन सके और इमेज जो है बच्चे वो हमारी रेटिना पर बन सके। जो हमारा आई लेंस होता है बच्चे, वो अपने आप को थिन कर लेता है जब हमारी लाइट इंफिनिटी से आ रही होती है, और जो आई लेंस है बच्चे वो अपने आप को थिक कर लेता है अगर हमारी जो लाइट रे है बच्चे वो कहीं पास से आ रही होती है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं बच्चे? ये कॉन्वेक्स लेंस को उसकी पोजीशन पर फिक्स रखने में मदद करते हैं। इसका एक एंड, मतलब जो हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट है उसका एक एंड आई लेंस से जुड़ा होता है और दूसरा एंड सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं बच्चे? ये जो हमारी आंखों के अंदर आई लेंस होता है ना या कन्वेक्स लेंस, उसकी शेप और थिकनेस को चेंज करती हैं ताकि जो हमारा आई लेंस है वो लाइट का फोकस रेटिना पर बना सके। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, वो है रेटिना। रेटिना क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारी आई के अंदर स्क्रीन होती है जहां पे सारी की सारी इमेजेस बनती हैं। क्या पता है बच्चों आपको कि जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, ये दो शेप के होते हैं। जो पहला शेप होता है बच्चे रॉड शेप, और जो सेकंड शेप होता है बच्चे कॉन शेप। जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं बच्चे, जो रॉड शेप के होते हैं ना, ये हमें डिम लाइट में भी दिखाने में मदद करते हैं। आपको पता है बच्चे कि जो उल्लू होते हैं उनके अंदर रॉड शेप सेल ज्यादा होते हैं और ह्यूमन के अंदर कम होते हैं। तो इसी वजह से जो उल्लू होता है, आउल होता है बच्चे, उनको अंधेरे में ज्यादा दिखता है और हमें अंधेरे में नहीं दिखता। स्टूडेंट, जो हमारे कॉन शेप सेल होते हैं ना, मतलब ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल जो कि कॉन शेप के हैं, वो हमें ब्राइट लाइट में कलर को देखने में मदद करते हैं। तो जो भी हम कलर देखते हैं ना, वो इन कॉन शेल की हेल्प से देखते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है बच्चे, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। बच्चे, ये एक पॉइंट होता है हमारी रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व के बीच में। एक ऐसा पॉइंट या जंक्शन होता है बच्चे जहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं पाया जाता, जिसके कारण यहां पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है बच्चे? ये हमारी कोनिया एंड आई लेंस के बीच में एक वाटरी लिक्विड फिल्ड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये हमारी आई लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी आंखों की वर्किंग या फंक्शन के बारे में।
आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोनिया के फंक्शन के बारे में। तो हम स्टूडेंट, जितनी भी लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं ना, वो सारी कोनिया के थ्रू एंटर करती हैं। हमारी कोनिया का जो शेप होता है बच्चे, वो कॉन्वेक्स शेप होता है, जिसके कारण जितनी भी लाइट रेज कोनिया के अंदर आती हैं वो सारी कन्वर्ज हो जाती हैं और कोनिया इन लाइट रेस को आइरिस को भेज देता है। अब हम देखते हैं बच्चे आइरिस का फंक्शन। तो आइरिस क्या करता है स्टूडेंट? आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो कि हमारी आंखों पर पड़ रही होती हैं। ये अमाउंट ऑफ लाइट को कैसे कंट्रोल करता है स्टूडेंट? ये पपिल के साइज को कंट्रोल करके या एडजस्ट करके अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कैसे? आइए देखते हैं। जब हमारे आंखों पे अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा पड़ रही होती है या ज्यादा लाइट पड़ रही होती है, तो जो हमारा आइरिस होता है ये पपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, या अगर हमारे आंखों में जो लाइट है वो कम पड़ रही होती है तो ये हमारे पपिल के साइज को एक्सपेंड कर देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप कभी मूवी देखने गए होंगे, तो जब हम बाहर होते हैं, मूवी देखने जा रहे होते हैं, तो हॉल के बाहर हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा लाइट रेस पड़ रही होती है, जिसके कारण हमारा जो आइरिस है बच्चे, वो हमारे पपिल को ऑर्डर देता है कि ज्यादा लाइट रेस आंखों के अंदर जा रही हैं, पपिल तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, वरना हमारी आंखों का आई लेंस खराब हो जाएगा। तो जिसके कारण पपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट, जैसे ही हम उसके बाद हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पपिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है, इसलिए कोई भी लाइट हमारी आंखों के अंदर नहीं जा रही होती और हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो स्टूडेंट, उसके बाद आइरिस, जैसे ही हम हॉल के अंदर चले जाते हैं तो आइरिस हमारे पपिल को ऑर्डर देता है, अब कोई भी लाइट अंदर नहीं जा रही, इसे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अब पपिल तू अपना साइज को एक्सपेंड कर ले। तो पपिल अपने साइज को एक्सपेंड कर लेता है और लाइट हमारे आंखों के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से आइरिस पपिल के साइज को एडजस्ट करता है और अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है पपिल। पपिल क्या होता है? ये आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है जो कि ब्लैक कलर का दिखता है। ये ब्लैक कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे बच्चे आई लेंस के फंक्शन के बारे में। जो हमारा आई लेंस होता है ना बच्चों, वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। जितनी भी लाइट रेज हमारी आई लेंस या कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती है ना, तो आई लेंस उन सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और उसका फोकस रेटिना पर बनाता है और इमेज रेटिना पर बनाता है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, दैट इज द रेटिना। रेटिना स्टूडेंट, हमारी आई के अंदर एक स्क्रीन होती है जहां पे सारी की सारी इमेजेस बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बच्चे। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स बच्चे इमेज का एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम को भेज देते हैं और मैसेज हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम को मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन। जो हमारा एकोमोडेशन होता है बच्चे, इसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चे? ये हमारी आंखों की एबिलिटी होती है जिसके कारण हमारी आई अपने आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करती है ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट का फोकस हमारे रेटिना पर बना सके, जिसके कारण हमें पास की चीजें भी दिख सकें और दूर की चीजें भी दिख सकें। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण ही बच्चे हम पास की चीजें भी देख सकते हैं और दूर की चीजें भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? ये हमारे आसपास सराउंडिंग में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक हमारी आंखें कोई भी चीज को साफ साफ देख सकती हैं।
हमारी आंखों का जो न्यूअर पॉइंट होता है ना बच्चे, वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? ये हमारी आंखों की दूर तक देखने की क्षमता होती है। हमारी आंखें इंफिनिटी तक देख सकती हैं बच्चे, मतलब हमारी जो आंखें हैं वो बहुत दूर तक देख सकती हैं, अनलेस अनटिल, मतलब जब तक कि कोई ओपेक बॉडी हमारे बीच में ना आए। आपने देखा होगा, हम स्काई को भी देख सकते हैं, हम सन को भी देख सकते हैं, हम स्टार्स को भी देख सकते हैं, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। इसलिए जो हमारा फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है। बट कंडीशन क्या है? कोई ओपेक बॉडी बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर हम कमरे में हैं तो हमारे बीच में दीवार आ जाएगी तो हम नहीं देख सकते उसके आगे। ओके स्टूडेंट।